अविरत धूप के नीचे रमालल अपने खेत में अथक परिश्रम करता है। पसीने की बूंदें उसके अनुभवी चेहरे पर गिरती हैं। प्रत्येक आंदोलन उनकी अटूट समर्पण का प्रमाण है। शारीरिक तनाव के बावजूद उनसे पूर्णता की गहरी भावना विकीर्ण होती है। समृद्ध पृथ्वी उनके निरंतर प्रयासों को मानती है। रिदमिक श्रम के बीच उसका चेहरा शांत विजय को दर्शाता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, रमालल अपना काम जारी रखता है। उसकी आत्मा उन फसलों की तरह लचीली है जिनकी वह देखभाल करता है। रामलाल की पत्नी बर्तन हिलाती है। चूल्हे की आग गर्मजोशी से चमकती है, जिससे विनम्र दीवारों पर नाचते हुए छाया पड़ती हैं। बच्चों के खुशी भरे चेहरे झोपड़ी के चारों ओर एक दूसरे का पीछा करते हुए हंसी गूंजती है, जो उनकी सादे परिवेश के विपरीत है। अंदर घर के बने खाने की आरामदायक खुशबू हवा में भर जाती है, जो गर्मी और सुरक्षा का मौन वादा है। बच्चों की चंचल चीखें शाम की हवा में गूंजती हैं, जो जीवन की साधारण खुशियों का प्रमाण है। जैसे ही शाम ढलती है, टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी घरेलू शांति का दृश्य चित्रित करती है, जो सांसारिक चिंताओं से बहुत दूर है। झोपड़ी एक कोमल, आमंत्रित प्रकाश से चमकती है, जो जमा होते अंधेरे में खुशी का प्रतीक है। रामलाल के विनम्र निवास के हृदय में परिवार इकट्ठा होता है। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं और दिल संतोष से भरे हुए हैं। हंसी हवा में नाचती है, क्योंकि वे कहानियां साझा करते हैं। प्रत्येक शब्द पारिवारिक सद्भाव का एक चित्रित करने वाला एक ब्रश स्ट्रोक है। साधारण भोजन प्रेम और संबंध का उत्सव बन जाता है। हर कौर स्नेह और समझ से भरा होता है। इस पल में वे सिर्फ एक परिवार नहीं है, बल्कि एक आश्रय स्थल है, एक साथ होने की गहन सुंदरता का प्रमाण। सूर्य की उज्जवल दृष्टि के नीचे रामलाल जीवंत गांव के बाजार की ओर यात्रा करते हैं। वह भीड़ भाड़ वाली भीड़ के माध्यम से गाड़ी खींचता है। सौदेबाजी और हंसी की एक सिम्फनी हवा में भर रही है। किसान अपनी उपज को अस्थायी स्टालों पर प्रदर्शित करते हैं, जिससे फसल का एक रंगीन चित्रपट बनता है। गांव वाले फसल की प्रचुरता पर बातचीत करते और जश्न मनाते हुए हवा वाणिज्य की ऊर्जा से कंपन करती है। गांव के किनारे रामलाल देखता है, उसके चेहरे पर ईर्ष्या की छाया मंडराती है। एक अमीर व्यापारी अपने शानदार हवेली की ओर निश्चित कदमों से बढ़ता है। हवेली मंडराती है, जो अप्राप्य भव्यता का प्रतीक है। रामलाल की निगाह हवेली पर टिकी हुई है। उसकी आंखों में लालसा और त्याग का मिश्रण है। सेठ की छाया रामलाल के विनम्र निवास पर पड़ती है, क्योंकि वह आता है आने वाले तिरस्कार का संकेत। जैसे ही सेठ रामलाल की झोपड़ी का तिरस्कार से सर्वेक्षण करता है, हवा तनाव से भर जाती है। उसका भाव उपहास का मुखौटा है। रामलाल का घर, सादगी का एक आश्रय स्थल, अब सेठ के क्रूर प्रदर्शन के लिए एक मंच बन जाता है। दिन की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि सेठ की उपस्थिति प्रबल होती है। उसका इरादा हर हाव भाव में स्पष्ट होता है। ऐसा लगता है कि सेठ रामलाल पर अपना उपहास छोड़ने की तैयारी करते ही हवा भी पीछे हट जाती है। सूर्य का प्रकाश शानदार हवेली में भर जाता है, जिससे उसकी जटिल नक्काशी चमक उठती है। रामलाल साधारण कपड़े पहने हुए गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। रामलाल खुशी की बात करते हुए धीरे से इशारा करते हैं। सेठ जी, आपकी हवेलियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरी झोपड़ी में सच्ची खुशी है। वह सादगी में मिलने वाली संतुष्टि पर विस्तार से बताते हैं। कड़ी मेहनत से कमाए गए एक टुकड़े को खाने का आनंद सोने की थाली से ज्यादा होता है। हवेली रामलाल के विनम्र शब्दों के विपरीत शांत खड़ी है। सुनहरी थाली अछूती रहती है, खोखली भव्यता का प्रतीक। रात के आवरण में गांव एक भयंकर तूफान से घिरा हुआ है। प्रकृति का प्रकोप जारी है। पेड़ तूफान के प्रकोप का शिकार होते हैं, अराजकता के बीच गिरते हैं। घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त और टूटे हुए हैं, जो तूफान के लगातार हमले का खामियाजा भुगत रहे हैं। गांव तबाह खड़ा है, प्रकृति की बेकाबू शक्ति का एक गंभीर दृश्य। रात के आवरण में सेठ के हवेली का भव्य मुखौटा खंडहर में बदल जाता है। सेठ क्षय के बीच खड़ा है। उसका चेहरा बढ़ते डर से अंकित है। छाया गहरी होती जाती है, जो उस डर को दर्शाती हैं जो सेठ को निगल जाता है, क्योंकि उसका आश्रय स्थल ढह जाता है। जैसे ही उसके चारों ओर की दीवारें टूटती हैं, सेठ की दुनिया डर के एक बुरे सपने में ढह जाती है।
रात के आवरण में रामलाल की झोपड़ी मजबूत खड़ी है, जो अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण है। झोपड़ी की मजबूत दीवारें अस्तित्व और लचीलेपन की कहानियां फुसफुसाती हैं। इन दीवारों की सुरक्षा के भीतर रामलाल और उसका परिवार शरण पाते हैं। उनके दिल राहत में एकजुट हैं। झोपड़ी के भीतर की हर छाया एक नई भोर के वादे के साथ नृत्य करती है, जो डर से मुक्त है। रात की हवा एक मौन वादा करती है। रामलाल के विनम्र निवास के भीतर जीवन एक रास्ता खोजता है। शांत वातावरण में झोपड़ी एक शांत शक्ति का संचार करती है, जो परिवार की स्थायी भावना का प्रमाण है। जैसे ही भोर होती है, सेठ रामलाल की विनम्र झोपड़ी के पास जाता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव धीरे धीरे छा रहा है। वह अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह अपने सामने के दृश्य को देखता है। सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है, जो अप्रत्याशित दृश्य को बढ़ाता है। सेठ अभी भी खड़ा है। उसके चेहरे पर हैरानी गहरी होती जा रही है, क्योंकि वह देखता है कि वह क्या देखता है। विनाश के बीच रामलाल की विनम्र झोपड़ी अकेले खड़ी है, जो लचीलेपन की एक स्पष्ट याद दिलाती है। पास ही सेठ अपने हवेली के खंडहरों का सर्वेक्षण करता है, जो उसकी पूर्व महिमा का प्रतीक अब मलबे का ढेर है। सेठ की आवाज सन्नाटे को चीरती है। रामलाल, तुम्हारी कुटिया खड़ी है, जबकि मेरा महल नष्ट हो गया है। उनके शब्द खंडहर हो चुके परिदृश्य में गूंजते हैं। भाग्य की क्रूर विडंबना का एक कड़वा विलाप। सूर्य की कोमल आभा में नहाया हुआ एक विनम्र झोपड़ी विशाल ग्रामीण परिदृश्य के बीच देहाती आकर्षण बिखेरती है। हवा शांत है। पृथ्वी और ग्रामीण जीवन की सरल, ईमानदार गंध को ले जाती है। रामलाल अपने घर के सामने खड़ा है। उसका मौसम से प्रभावित चेहरा समय का प्रमाण है। उसकी आंखें अटूट निष्ठा से चमक रही हैं। दृढ़ संकल्प के साथ रामलाल घोषणा करते हैं, सेठ जी, यह झोपड़ी मेरे खून और पसीने से बनी है। अपनी दृढ़ आवाज में वह घोषणा करता है, इसकी नींव ईमानदारी और संतोष की है, इसीलिए यह हर तूफान का सामना करता है। विशाल उदासीन आकाश के नीचे सेठ रामलाल का अनुभवी चेहरा बहुत कुछ कहता है। उनके शब्द दैनिक जीवन के शोर को चीरते हैं। सेठ रामलाल के ज्ञान का भार जमने लगता है। एक खोई हुई आत्मा के हृदय में परिवर्तन का बीज बोया जाता है। एक स्पष्ट क्षण में निर्णय स्पष्ट हो जाता है। एक बेतरतीब जीवन अपने सच्चे उत्तर को खोजने वाला है। गांव, जो कभी ठहराव का पृष्ठभूमि था, अब एक गहन परिवर्तन का मंच बन जाता है। एक नई नियति की ओर पहला कदम उठाने पर ताजी दृढ़ संकल्प की सांस हवा में भर जाती है। यात्रा शुरू होती है, भव्य धूमधाम से नहीं, बल्कि एक ही जीवन बदलने वाले चुनाव की शांत शक्ति से। गांव के खेत के विशाल आकाश के नीचे सेठ अब फसलों के बीच खड़े हैं। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा है। सुनहरा सूरज खेत को नहलाता है, क्योंकि रामलाल सेठ अब के साथ काम करते हैं। उनकी हरकतें एकदम सही तालमेल में हैं। सेठ हैब और रामलाल के बीच एक साझा नजर उनके आपसी सम्मान और दोस्ती के बारे में बहुत कुछ कहती है। हल्की हवा फसलों से फुसफुसाती है, साथ ही मिट्टी की खुशबू और भरपूर फसल का वादा भी करती है। सेठ अब की हंसी रामलाल के साथ एक हल्के फुल्के पल को साझा करते हुए मैदान में गूंजती है। इस शांत वातावरण में सेठ अब भूमि पर काम करने के सरल कार्य में संतोष पाते हैं, जो उनकी आंतरिक शांति का सच्चा प्रतिबिंब है। रामलाल की विनम्र झोपड़ी के अंदर शाम रामलाल और उसके परिवार के इकट्ठा होने पर गर्मी से चमकती है। घर का दिल खुशी से धड़कता है, क्योंकि रामलाल की पत्नी मुस्कान साझा करती है। यहां तक कि सेठ भी उनके साधारण भोजन में शामिल हो जाते हैं। एकता का एक दुर्लभ दृश्य बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है, जो शुद्ध बेफिक्र खुशी का ताना बाना बुनती है। विशाल आकाश के नीचे रमाला और सेठ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जो अपने गांव को ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं। रमालाल एक हथौड़ा उठाते हैं। आवाज गूंजती है, क्योंकि वह एक नया घर बनाने पर काम कर रहे हैं। उनका चेहरा उद्देश्य से तय है। सेठ धीरे से एक बुजुर्ग ग्रामीण की सहायता करता है। उन्हें एक सहायक हाथ से मार्गदर्शन करता है, जो दयालुता की भावना का प्रतीक है। बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि रमालल और सेठ कहानियां साझा करते हैं,
जिससे एकता की भावना पैदा होती है। गांव फलता फूलता है, जो उनकी संयुक्त प्रयासों का प्रमाण है। क्योंकि रमालल और सेठ अपनी समृद्ध समुदाय का सर्वेक्षण करते हैं, उनके चेहरों पर संतुष्टि की एक साझा मुस्कान छा जाती है। एक विशाल पेड़ के आवरण के नीचे धब्बेदार धूप जमीन को रंग देती है, जो शांत आश्रय को रोशन करती है, जहां रामलाल और सेठ आराम पाते हैं। एक हल्की हवा पत्तियों के माध्यम से नृत्य करती है, फुसफुसाहट की एक सिम्फनी बनाती है, जो उनकी बैठक की शांति को रेखांकित करती है। रामलाल पेड़ के नीचे शांति का आनंद लेते हैं। सेठ विचारों में खोया हुआ है, पत्तियां सरसराहट कर रही हैं। गांव दोपहर की धूप की गर्म गोद में सोता है, जैसा कि रामलाल और सेठ पेड़ के नीचे बैठे हैं। एक साधारण जगह में रामलाल सेठ जी के सामने संतुलित भाव से खड़े हैं। विद हार्टफेल्ट कन्विक्शन, रामलाल असर्ट्स, सेठ जी, असली सुख दौलत में नहीं, बल्कि मेहनत और संतोष में है। सेठ जी सुनते हैं। उनका भाव विचारशील और चिंतनशील है। रामलाल के शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो गहन सादगी का क्षण है। उनके बीच एक शांत समझदारी है, जो स्थिति के अंतर को पाटती है। नम्र परिवेश रामलाल की सच्चाई के भार को बढ़ाता है। सेठ ध्यान से सुनता है। उसका भाव धीरे धीरे बदलता है, क्योंकि समझ आ जाती है। सेठ के चेहरे पर शांत चिंतन का एक क्षण उभरता है, क्योंकि वह नए ज्ञान के भार को आत्मसात करता है। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, उनकी गहराई में समझ की एक झलक। आखिरकार सेठ बोलते हैं, उनकी आवाज में संकल्प की भावना। हाँ रामलाल, अब मैं समझ गया हूं। विशाल आकाश के नीचे रामलाल और सेठ एक मौन मुस्कान साझा करते हैं। उनके चेहरे संतोष से चमक रहे हैं। साथीपन के साधारण आनंद में वे आनंदित होते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया का बोझ हल्का हो जाता है। उनकी आंखों में साझा सपनों और बोझों का प्रतिबिंब अब समझ से कम हो गया। गांव जीवंत रंगों के धुंधलेपन में बदल जाता है, जो उनके गहन संबंध की पृष्ठभूमि है। उनकी मुस्कुराहटें चौड़ी हो जाती हैं, जो साझा अनुभवों में बने स्थायी बंधन को दर्शाती हैं। सूर्यास्त के सुनहरे स्पर्श के तहत गांव जागता है। प्रत्येक किरण दृश्य को शांति के वादों से चित्रित करती है। गांव में शांति छाई हुई है, जहां हवा की कोमल स्थिरता पृथ्वी और फूलों की मधुर सुगंध को ले जाती है। विशाल आकाश के नीचे गांव की शांत समृद्धि प्रकट होती है। जीवन का एक शांत चित्र जो सामंजस्य में है। दिन सूर्य की अंतिम लंबे समय तक चलने वाली आलिंगन के साथ समाप्त होता है, क्योंकि गांव रात की शांत चुप्पी के लिए तैयारी करता है। इस क्षण की पूर्ण शांति में गांव गहरी सांस लेता है। प्रकाश और गर्मी के अंतिम अवशेषों को सोखता है। जैसे ही शाम ढलती है, गांव शांतिपूर्ण नींद में बस जाता है, जिसके सपने फीके पड़ते दिन के रंगों से भरे होते हैं। शांत झोपड़ी के अंदर रामलाल और उसका परिवार सोते हैं। उनके चेहरे शांत हैं। शांति उन पर छा जाती है, क्योंकि वे सपने देखते हैं, दुनिया की परेशानियों से अछूते। उनके बच्चे करीब से लिपटे हुए अपने माता पिता की गर्मी में सांत्वना पाते हैं। मरती हुई आग की धीमी चमक लंबी छाया डालती है, जो उनके आराम की रक्षा करती है। अपनी विनम्र निवास में शांति का आश्रय वे भोर के आगमन से अनजान बने रहते हैं। शांत गांव में एक नया दिन जागता है। सूरज उगता है, सुनहरे रंग से आकाश को रंगता है। सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ गांव जाग उठता है। जैसे ही सूरज की रोशनी सड़कों पर फैलती है, छायाएं पीछे हट जाती हैं, जो नवीनीकरण और आशा का वादा करती हैं। जीवन फिर से शुरू होता है। दिन चलता रहता है। गांव जीवंत जीवन से धड़कता है। दयालु सूर्य के नीचे हर्षित प्रयास की एक सिम्फनी। प्रत्येक ग्रामीण का चेहरा शुद्ध आनंद बिखेरता है, जो गांव की फलती फूलती भावना को दर्शाता है। श्रम और हंसी का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण हवा में भर जाता है, जो सामुदायिक आनंद का एक चित्र बनाता है। सुनहरी धूप दृश्य को नहलाती है, जिससे ग्रामीणों की गर्मी और एकता पर जोर दिया जाता है। गांव की समृद्धि हर मुस्कुराहट में अंकित है, जो उनकी सामूहिक कड़ी मेहनत और साझा सफलता का प्रमाण है। गांव आशा की किरण के रूप में खड़ा है। इसका फलती फूलती समुदाय सहयोग और खुशी की शक्ति का प्रमाण है।